बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद और यह है हमारा चैनल अशरफी होम्यो क्लिनिक। आज हम बात करेंगे शियाटिका पे, यानी कि अलकुन्निसा के दर्द पे। बड़ा शदीद दर्द होता है ये, और इसमें मुब्तला लोग बहुत शदीद तकलीफ़ का शिकार होते हैं। इतनी ज़्यादा शदीद तकलीफ़ का शिकार होते हैं क्योंकि ना उनसे चला जाता है, ना ठीक तरीके से बैठा जाता है, और ना ही वो किसी काम के लायक होते हैं। शदीद तकलीफ़ का शिकार होते हैं, यहाँ तक कि इस कंडीशन में आम पेन किलर्स भी उन पे काम नहीं करते हैं, और जो पेन किलर्स भी वो इस्तेमाल करते हैं 6 से 8 घंटे के असर के बाद उसका असर ज़ाइल हो जाता है और वो फिर शदीद तकलीफ़ में आ जाते हैं। ऐसे लोगों की तकलीफ़ को किस तरह से कम किया जा सकता है, इन इन तकालीफ़ का शिकार वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, आज इसी पे हम बात करेंगे। शियाटिका का दर्द अमूमन कमर के बिल्कुल निचले हिस्से से कूल्हे के पिछले हिस्से से लेकर शुरू होता है और ये घुटने या टांग तक आता है। शदीद दर्द होता है और बाज़ औक़ात टांग मरीज़ अपनी सुन्न महसूस करता है, बाज़ औक़ात टांग में गर्मी का भी एहसास होता है, बाज़ औक़ात टांग में ठंडक का भी एहसास होता है, बाज़ औक़ात ऐसा एहसास होता है कि जैसे टांग के अंदर करंट की लहर चल रही हो। बाज़ औक़ात ऐसा एहसास होता है कि एक डोरी है, धागा है या कोई वायर है जो कमर से लेकर टांग तक आया हुआ है, और उसका साइज़ टांग से थोड़ा-सा छोटा है। जैसे ही टांग को मूवमेंट दी जाती है तो वो खिंचता है और शदीद दर्द होता है। ये वो एहसास है जो मरीज़ महसूस करता है। शदीद तकलीफ़ होती है। अब आते हैं इसकी वजूहात की तरफ कि ये दर्द होता क्यों है। सबसे पहली जो इसकी वजह है वो है इंजरी या चोट। कमर के निचले हिस्से में अगर चोट लग जाए, गिर जाएँ, किसी चीज़ से टकरा जाएँ, उससे कमर के जो मोहरे हैं आखिरी, जो लंबर वर्टिब्रा हैं और लैम्बोसेक्रल जॉइंट है, उस हिस्से में अगर दबाव पैदा हो जाए तो अंदर से गुजरने वाली नर्व्स पे भी दबाव पड़ता है, और उसी के नतीजे में शियाटिक नर्व भी मुतासिर होती है और ये दर्द पैदा हो जाता है जो कमर से शुरू होकर टांग तक आता है। दूसरी वजह है बुरे पोस्चर में काम करना, बहुत ज़्यादा वज़न उठाना, कमर पे दबाव डाल के वज़न उठाना। अमूमन हमारे यहाँ बाइक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। बाइक्स की सीट बहुत ज़्यादा सख्त अगर हो या उसके शॉकर प्रॉपर काम ना कर रहे हों और झटकों से गुज़रना होता है रोज़ाना, सड़कें टूटी-फूटी होती हैं यहाँ पे अक्सर, उसके नतीजे में कमर में जो दबाव पैदा होता है, उसके नतीजे में भी ये दर्द पैदा हो जाता है और तकलीफ़ पहुँचाता है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी और जगह पे काम करते हैं और बुरे पोस्चर में बैठ के काम करते हैं, जिसके नतीजे में रीढ़ की हड्डी पे दबाव पैदा होता है, उससे भी ये दर्द हो जाता है। जिस्म में कैल्शियम की कमी, जिसके नतीजे में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस बोन में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। वही डीजेनरेटिव चेंजेस ज़ाहिर है कि जो वर्टिब्रास हैं उसमें भी आती हैं, और वहाँ डीजेनरेशन के नतीजे में जो वर्टिब्रास पे, जो कमर के मोड़ों पे दबाव पैदा होता है, उससे भी दबने वाली नर्व के नतीजे में ये दर्द पैदा हो जाता है। वज़न की ज़्यादती, ज़्यादा मोटे लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी रीढ़ की हड्डी पे दबाव ज़्यादा आता है और उससे ये दर्द पैदा हो सकता है। वो लोग जो ज़्यादा लंबी हाइट के होते हैं, उनमें भी इस बात के इम्कानात ज़्यादा होते हैं कि वो इस दर्द का शिकार हो जाएँ। उन्हें एहतियात करनी चाहिए। जो लोगों का वज़न ज़्यादा है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने वज़न को कम करें। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में वो कौन सी दवाएं हैं जिनके नतीजे में, जिनके इस्तेमाल से इस पे काबू पाया जा सकता है और इस दर्द से निजात हासिल की जा सकती है। सबसे पहली दवा है नेफाइलम। नेफाइलम, इसका इस्तेमाल अमूमन 30 पोटेंसी में किया जाता है, और इसमें होता यह है कि खड़े होने या चलने में दर्द में शदीद इजाफा होता है और बैठने में, बिलखुसूस कुर्सी पे बैठने में दर्द में कमी वाक़ हो जाती है। टांग में ठंडक का एहसास होता है, टांग में सुन्न होने का एहसास होता है। ये बहुत अहम दवा है और बहुत ही मौसर भी है। दूसरी दवा है, इसका नाम है कालमिया। इसमें दर्द इस नौइयत का होता है कि बिल्कुल ऐसा ही एहसास होता है कि जैसे करंट लग रहा है, करंट की लहरें चल रही हैं जो कि कमर से शुरू होती हैं और कूल्हे के पिछले हिस्से से शुरू होती हैं, घुटने तक आती हैं और बाज़ औक़ात टाँगों तक, टाँग के बिल्कुल निचले हिस्से और पैर की उँगलियों तक भी जाती हैं। टाँग गर्म भी महसूस होती है, टाँग सुन्न भी महसूस होती है और बड़ी शदीद नौइयत का दर्द होता है।
तीसरे नंबर पे दो दवाएं हैं, दोनों को मैं इसलिए नाम साथ ले रहा हूँ कि दोनों का इस्तेमाल एक साथ ही किया जाता है और दोनों की नौइयत भी एक है। पहली दवा है आर्निका, इसका इस्तेमाल अमूमन 200 में किया जाता है। दूसरी दवा हाइपेरिकम है, जिसका इस्तेमाल 6 या 30 में किया जाता है। और ये वो दवाएं हैं जो इंजरी या चोट लगने की सूरत में पैदा होने वाले दर्दों में फ़ायदेमंद है। आर्निका मसल्स के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। और हाइपेरिकम का बिलखुसूस असर नर्व्स पे होता है, इसलिए शार्टिक नर्व्स पे भी इसका असर होता है। और इसके इस्तेमाल से चोट के नतीजे में जो दर्द पैदा होता है उसमें बहुत अफाका होता है। अगली दवा है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ वो दवा है कि जिसका जो कमर का निचला हिस्सा बुरी तरह से मुतासर होता है और ये दर्द दोनों टांगों में जाता है, उमूमन दोनों टांगों में जाता है। और शदीद दर्द के साथ साथ जलन का भी एहसास होता है और बहुत शदीद नौइयत होती है इसकी। और इसमें उमूमन थोड़ा सा अगर मरीज़ आगे की तरफ झुके तो उसे आराम महसूस होता है। अगली दवा की तरफ आते हैं। इस दवा का नाम है पुलम्बामेट। ये उस सूरत में इस्तेमाल होती है कि जब शार्टिक पेन के साथ साथ, शार्टिका के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो, और कॉन्स्टिपेशन शदीद नौइयत का हो। और जब खूब बिलखुसूस कॉन्स्टिपेशन होता है तो जोर लगाने से भी इस दर्द में इजाफा हो जाता है। इस दवा का इस्तेमाल इस जगह पे बहुत अहम है। अगली दवा है अमोनियम म्योर। अमोनियम म्योर में होता यह है कि बैठने से मरीज़ को तकलीफ़ महसूस होती है ज़्यादा, और अगर वो लेट जाए, आराम करे, उसी पोजीशन में दबाए थोड़ा सा अपने जिस्म को, तो उसे सुकून महसूस होता है। इस सूरत हाल में भी टांग सुन भी होती है, ठंडी भी महसूस होती है और टांग में शदीद खिंचाव का भी एहसास होता है। मैंने जिक्र किया है उन चंद मेडिसिन्स का जो शार्टिका में इफ़ेक्टिव साबित होती हैं और जिनके इस्तेमाल से इस दर्द से निजात हासिल की जा सकती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।